कंफर्टेबल पोज में बैठे, आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ें, अंजलि मुद्रा, पेट को सीधा कर लें, मुस्कान धारण करें और धीमी लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें धीरे धीरे। एक और धीमी लंबी गहरी सांस भरें, जाने दें इसे भी। एक बार ओम ध्वनि का नाद और 3 बार शांति नाद। सांस भरें, एक बार शांति चैंटिंग के लिए सांस भरें, शांति शांति। शीश झुकाए नमन करें ईश्वर को, सभी गुरुजनों को, और सांस लेते हुए धीरे से शीश झुकाए केंद्र में ले आए, आंखें खोल लें धीरे से। पेपर पेन रख लिया खुशबू जी? शुरू करने से पहले हम कपालभाति करेंगे 50 स्ट्रोक्स। दोनों हाथों को घुटने पे रख लीजिए, पेट को सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें और 50 बार 50 स्ट्रोक्स कपालभाति करें। कपालभाति करिए शुक्लाली जी 50 बार। खुशबू जी आंखें बंद कर लें। हर एक प्राणायाम के अभ्यास के बाद आंखें बंद कर लेना चाहिए और अपनी सांसों में जो भी परिवर्तन हुआ है, आपके शरीर की ऊर्जा में जो भी परिवर्तन हुआ, मन में जो भी परिवर्तन हुआ, उसे लेकर माइंडफुल होना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सभी लोग दूसरा राउंड कपालभाति, घुटने पे हथेली करें, एल्बो उठाएं और 50 टाइम्स फिर से आंखें बंद करके। विश्राम करें। मुस्कान के साथ धीमी लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, फिर से धीमी लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। तीसरा और अंतिम राउंड, बेहतर ही रखें, पेट को सीधा करें, आंखें बंद रखें, एल्बो उठा लें,
50 strokes. विश्राम करें। बिना हाथों को ऊपर उठाए हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में जहां पे रखा है आपने वहीं कर लें। इंडेक्स फिंगर और थंब को टच कर लें, बाकी 3 उंगलियों को खुला हुआ रख लें। कंधों को ऊपर ले जाके पूरी सांस भरेंगे और कंधों को नीचे ले जाके पूरी क्षमता से सांस छोड़ेंगे। भस्त्रिका करें 20 टाइम्स। आंखें बंद कर लें। बस विश्राम करें। आंखें बंद रखें। धीरे से आंखें खोल लें। एक्टिव हो गया माइंड? माइंड में एक्टिवनेस आया कि नहीं? पीपीटी शेयर अगर नहीं होगी तो बताइएगा। हमने अमावादी क्लास अटेंड की थी, शेफाली जी आपने नहीं की थी, तो आपके पास रिकॉर्डिंग हर दिन की जाती है। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा जिसमें अमा लिखा होगा और अमा टेस्ट लिखा होगा। अमा टेस्ट अपना खुद का करिएगा, देखिएगा अमा स्कोर कितना आ रहा है। आज हम अपना बॉडी टाइप जानेंगे। सब लोग पेपर और पेन रख लें। शेफाली जी पेपर पेन ले आइए। उसमें पहले लिखिए वात, लिखिए VAT वात। वात के नीचे लिखिए पित्त, PITTA पित्त। और पित्त के नीचे लिखिए कफा, KAPHA कफा। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लीजिए वात पित्त कफ, अलग अलग लिखिएगा। ये हमने सब देख लिया था, जान लिया था। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ आयुर्वेदा, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आज मैं पूरा कंप्लीट पीपीटी भेजूंगा आप लोगों को, तो इसमें आप लोग पीपीटी से भी मैच देख लीजिएगा। बेसिक टर्मिनोलॉजीज आयुर्वेद की क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, दोषाज, आपका दोषाज, शरीर का प्रकार क्या है, प्रकृति क्या है, वो हम आज जानेंगे। आयुर्वेदिक विजडम, आयुर्वेदिक ज्ञान से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। 26 डेज डाइट प्लान जो आप लोग खुद कर रहे हैं और जानते भी हैं, एक्सेप्ट खुशबू जी। खुशबू जी आपको जब भी समय मिले ये आप भी करिएगा। दोषा स्पेसिफिक फूड चार्ट, आप अपने जब शरीर का प्रकृति जान लेंगे तो उस हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सी दाल खानी चाहिए, कौन सा अनाज खाना चाहिए, सब उसमें आपको मिल जाएगा। मेरी मदद चाहिए तो फोन करिएगा। ये सब हमने देख लिया था, स्किप करते हैं। ये हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी। डाइजेस्टिव फायर, आपकी जो पेट की अग्नि है जो खाने को पचाती है, वो है 4 तरह की अग्नि होती है। मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि और समाग्नि। इसी तरह से ओजस होता है, जब हमारा खाना अच्छी तरह से पचता है तो हमारे शरीर में ओजस बनता है जो हमें फिजिकली और मेंटली सुपर स्ट्रांग और फिट बनाता है। अगर हमारा खाना ठीक से डाइजेशन नहीं हो पाता है तो अमा बनता है और अमा की वजह से हम बीमार होते हैं।
हमें जो कुछ भी मेंटली या फिजिकली बीमारी होती है वो आमा की वजह से होती है। विनीत जी नमस्कार। एक थोड़ा सा पुराना जो है बस रिकैप चल रहा है। पंच महाभूता, 5 एलिमेंट्स, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, उनको पंच महाभूता भी बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स। वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी तत्व। इन्हीं 5 तत्वों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमारे शरीर में 3 दोष का निर्माण होता है। 3 दोषों का निर्माण होता है, वात, पित्त और कफ। वात हमारे शरीर में वायु और आकाश तत्व की वजह से होता है, पित्त अग्नि और जल तत्व की वजह से होता है, और कफ जल और पृथ्वी तत्व की वजह से होता है। ये तीनों दोष सबके शरीर में होते हैं क्योंकि इसी से निर्माण हुआ है। लेकिन ये दोष जब संतुलन में होते हैं तो हम हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं। जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो हमारे अंदर बीमारी पैदा करते हैं। जैसे ये 5 तत्व हैं, इनमें से आकाश तत्व केवल तटस्थ रहता है, बाकी 4 तत्व में आपस में मित्रता भी है और मतभेद भी है। जल अग्नि को बुझाता भी है और बिना जल के, बिना द्रव्य के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती है, दोनों में मित्रता भी है। इसी तरह से जल पृथ्वी को डुबाती भी है और पृथ्वी का सिंचन भी करती है। तो ये जो 4 तत्व है आपस में मतभेद भी है और आपस में मित्रता भी है। इसी प्रकार हमारे शरीर के भीतर भी जब ये संतुलन में होते हैं तो जीवन का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, स्वस्थ लाइफ हमें देते हैं। लेकिन जब ये असंतुलन में हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारे अंदर विनाश का कारण बनते हैं, अर्थात हमें मृत्यु के और करीब और तीव्र गति से ले जाते हैं, हमें बीमार करते हैं। साइंस ऑफ ओजस, साइंस ऑफ अमा, ये सब हमने पढ़ लिया था, या आप खुद से देख लेंगे। इसमें अमा टेस्ट ये हमने लास्ट वीक किया था। वात, पित्त, कफ, ये आप नोट कर लें पेपर और पेन लेके। सबसे पहले वात, फिर पित्त और फिर कफ, ऐसे लिख लीजिए। और जब हम टेस्ट करेंगे तो वात जब हम टेस्ट करेंगे तो हर एक पॉइंट पे अब हम ये टेस्ट करेंगे। इसमें हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपको अगर लगता है कि आपसे ये मैच करता है तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिएगा और उसके आगे प्लस लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो आपको फिर से मैच लगेगा तो 1 पॉइंट दीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। इस तरह से 1 + 1 + 1 ऐसे पॉइंट देते जाएगा वात के नीचे। फिर पित्त जब डिस्क्राइब करूंगा पित्त के नीचे, फिर कफ के नीचे, और आप ये सारा जोड़ते जाएगा। जिसके पॉइंट्स ज्यादा आएंगे जिस वाले में, जिस कैटेगरी में, वो डोमिनेंस होगा आपकी बॉडी में उसका। चलें अब हम देखते हैं। सबके पास पेपर पेन है? ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, थिंक एज अ चाइल्ड। जब आप बच्चे थे तो आप पतले थे। यू ऑल्सो मे बी यूजुअली टॉल और शॉर्ट, अनयूजुअली टॉल और शॉर्ट। आप जब बच्चे थे तो छोटे पतले थे, और अनयूजुअली मतलब जो है अनयूजुअली जरूरत से ज्यादा या तो छोटे थे या लंबे थे बचपन में। बाद में लंबे हो गए होंगे अलग बात है, लेकिन बचपन में बाकी लोगों से, जैसे मैं बताऊं, मैं जब स्कूल में प्रेयर की लाइन में खड़ा होता था तो बाकी बच्चों से सबसे आगे खड़ा होता था। मैं बहुत छोटा था, कम हाइट थी। बाद में मेरी हाइट बढ़ गई और मैं पतला भी था। तो मेरे लिए ये 1 पॉइंट यस है। मैं 1+ अपने आप को देता हूं इसमें। 2, नेक्स्ट पॉइंट है लाइट बोन्स, हल्की हड्डियां। सर ये किस, जी हाँ, किस सेक्शन में है? ये तो वात। वात। हाँ, ये सारे वात में। अभी वात चल रहा है। 29 पॉइंट्स वात में आएंगे। दूसरा, लाइट बोन्स, हल्की हड्डियां, ये अभी का है, बचपन का भी है, अभी का भी है। बचपन वाला केवल पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट था। ये दूसरा पॉइंट अभी के लिए भी है, बचपन के लिए भी है। लाइट बोन्स, हल्की हड्डियां, एंड ऑब्लिक और प्रोमिनेंट जॉइंट्स। प्रोमिनेंट जॉइंट्स क्या होता है? प्रोमिनेंट जॉइंट्स, जैसे ये एल्बो में अलग से मेरी ये हड्डी निकली दिख रही है, यहाँ पे देखिए अलग से ये हड्डी अलग से दिख रही है। यहाँ पे एक कॉलर बोन मेरा दिखता है अलग से, ये हड्डी शोल्डर की हड्डी अलग से यहाँ नुकीली दिखती है, नीचे एंकल में अलग से दिखती है। तो मेरी बात बॉडी है। तो प्रोमिनेंट जो जॉइंट्स मतलब आपके जो जॉइंट्स होंगे वो अलग से उभरे दिखते हैं। घुटना भी मेरा अलग से दिखता है, ठीक है। तो अगर प्रोमिनेंट जो जॉइंट्स है एंड और है, जरूरी नहीं कि हो भी, हल्की हड्डियां है और या प्रोमिनेंट जॉइंट्स भी है, तो 1 पॉइंट।
अदरवाइज स्किप कर दीजिए। नहीं समझ में आया? समझ गए? सर जैसे फैट की वजह से ये वाला तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ यहाँ की बोन्स दिखती है, ये है। बचपन में तो पतली थी आप, हाँ हाँ हल्की हड्डियां थी, शरारा शरीर था, 1 पॉइंट हाँ 1 पॉइंट। जहां पे फैट नहीं है वहां पे अभी भी दिखता होगा, जहां पे फैट डिपॉजिट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। जैसे यहाँ पे फैट नहीं डिपॉजिट हो सकता, आपके एंकल्स पे फैट डिपॉजिट नहीं हो सकता, घुटने फिर भी थोड़े बहुत कवर हो जाते हैं, लेकिन तब भी अलग से दिखते हैं। जो दूसरे प्रकार की बॉडी टाइप होती है उससे अलग से घुटने दिखते हैं, विजिबल होते हैं। तो अगर ऐसा है तो वात शरीर है। नेक्स्ट, यू हैव अ हार्ड टाइम गेनिंग वेट। आपका वजन आसानी से नहीं बढ़ता है, बड़ा मुश्किल होता है वजन बढ़ाना आपके। अगर ऐसा है तो 1, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। ये बचपन का है या अभी का है? अभी का सर। बचपन वाला ऊपर वाला था बस पॉइंट, जहां पे एज अ चाइल्ड लिखा है बस वो था। स्मॉल एक्टिव डार्क आईज। स्मॉल एक्टिव डार्क आईज मतलब आंखें छोटी होंगी, डार्क होंगी। जैसे एक होती भूरी आंखें, नीली आंखें, कंजी आंखें होती हैं, स्मॉल डार्क आईज होंगी। और एक्टिव आईज मतलब जो है हमेशा आंखें कुछ कहती रहेंगी, जो है इधर उधर जो है चंचल रहेंगी। एक होता है कि शांत बैठे रहना ऐसे एक ही जगह पर। दूसरा होता है एक्टिव, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, उनको भी देख लिया इनको भी देख लिया, एक्टिव आईज। फॉर एग्जाम्पल कैटरीना कैफ, अब कैटरीना कैफ की आईज कभी देखना, हमेशा एक्टिव आईज होती है, वात शरीर है उसका। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आंखें चलती रहती हैं, हमेशा बात करती रहती हैं, आंखों से बात करते रहते हैं। डार्क कॉम्प्लेक्शन, ये नेक्स्ट है। डार्क कॉम्प्लेक्शन रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ योर फैमिली टेंस इजीली। बाकी आपके घर के जो सदस्य होंगे उनसे अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है और आसानी से आप जब भी धूप में जाते हैं आपकी टैनिंग हो जाती है, आपको टैनिंग बहुत इजीली हो जाती है। गोवा में पूरी फैमिली गई, बाकी सबको उतना फर्क नहीं पड़ा, आप बहुत ज्यादा टैन हो गए या बीच में गए और बाकी फैमिली मेंबर से आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, 1 पॉइंट, अदरवाइज स्किप। सर थोड़ा पार्शियल है इसमें, मतलब कॉम्प्लेक्शन तो डार्क नहीं है बट टैनिंग हो जाती है। हाँ तो सर 1 दे दीजिए। कॉम्प्लेक्शन हो सकता है कि जो है डार्क नहीं भी हो, कुछ चीजें मैच होती हैं कुछ नहीं होती हैं इसमें। जैसे मैं भी बचपन में बहुत गोरा था, उसके बाद जो है लेकिन टैनिंग मुझे बहुत ज्यादा होती है। तो वात जो है ना, हवा जो है, हवा क्या है, हवा में जैसे आप हीट करोगे तो हवा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, हमारे अंदर हवा जाता है। तो आपकी बॉडी टाइप चेंज हो गई होगी बचपन से अभी तक, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, बॉडी टाइप जो है चेंज भी होती रहती है, एक ही जैसी नहीं रहती है। आप कुछ चीजें नहीं बदल सकते, जैसे आप बोन डेंसिटी को नहीं बदल सकते, अपने बिल्ड को नहीं बदल सकते, लेकिन जो और सुपरफिशियल चीजें हैं, जो सेल्स चेंज हो सकती हैं, जो टिश्यूज चेंज हो सकते हैं, वो बिल्कुल बदल जाते हैं। वो 365 दिन में बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। आप जैसे योगा कर रहे हैं, सब चीज ये फॉलो कर रहे हैं, 1 साल के अंदर आपकी बॉडी, जैसे परवीन जी की पूरी बॉडी टाइप चेंज हो गई। ये 1 साल पहले कफा बॉडी इनकी रही होगी, अभी ये इनका स्कोर कुछ और आएगा, तो अभी बिल्कुल ये चेंज हो गया है। इसी तरह से शेफाली जी का कफा बॉडी से वात बॉडी हुआ, वात बॉडी से अगेन शी इज मूविंग टुवर्ड्स कफा बॉडी, मैं देख सकता हूँ। और थोड़ा थोड़ा इनके अंदर पित्त का भी जो इनके भी लक्षण हो। तो चलिए ठीक है, वो अभी इसको मैं अब नहीं तो बायस्ड हो जाएंगे, इसको देखेंगे तब चेक करेंगे। आपको नहीं लगता तो मत दीजिए, कोई जरूरी नहीं है सारे पॉइंट्स, हो सकता है बैलेंस हो गया हो, बात तो श्योर है आपका, पॉइंट कम भी हो सकता है। ओके, डार्क, रफ, ड्राई, वायरी और किंकी हेयर। डार्क, काले सूखे हुए बाल, ड्राई हेयर। रफ मतलब खुरदुरे, वायरी जो है मतलब घुमावदार बाल, किंकी हेयर। फॉर एग्जाम्पल मेरे बाल ना बहुत करली हैं ना सीधे हैं और बहुत हार्ड है, बहुत रूखे हुए बाल हैं। और जो है अगर कंघी भी आप डालो, अगर मैं 1 दिन से ज्यादा शैम्पू करना छोड़ दूं तो कंघी फंसने लगती है,
इतने हार्ड मेरे बाल हैं। मेरी मम्मी कहती थी तुम्हारा बाल सुअर बर्रे जैसा है, मतलब सुअर के बाल जैसा है मेरा बाल। तो बहुत ड्राई है, मुझे ऑयलिंग, प्रॉपर ऑयलिंग करनी रहती है। बाल शरीर जिसका होता है उसको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ऑयलिंग करने की हर दिन जरूरत पड़ती है। नहाने से पहले बॉडी की ऑयलिंग, और खाते टाइम कम से कम गाय का 1 चम्मच घी हर दिन खाना बाल शरीर के लिए जरूरी होता है। अंदर से ड्राइनेस अंदर भी होती है, बाहर भी होती है। तो ऐसा है तो 1 पॉइंट दे दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। 7, योर एपेटाइट इज वेरिएबल। एपेटाइट इज वेरिएबल मतलब आपका जो भूख लगने की क्षमता है वो कभी चेंज होती रहती है। कभी बहुत तेज भूख लगती है, कभी नहीं लगती है। यू कैन गेट वेरी हंग्री, आप बहुत ज्यादा आपको भूख लग सकती है, बट मे फाइंड दैट योर आईज वर बिगर देन योर स्टमक। और जब आपको बहुत तेज भूख लगती है तो आप ऐसा आपको लगेगा कि आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपके पेट से बड़ी हो रही है आपकी आंखें। इतनी तेज भूख लगती है जब भी लगती है, और लेकिन वेरिएबल है, कभी नहीं भी लगती है। जब लगती है तो बहुत खतरनाक वाली भूख लगती है। बॉवेल मूवमेंट्स कैन बी इर्रेगुलर, हार्ड, ड्राई और कॉन्स्टिपेटेड। आपके जो बॉवेल मूवमेंट है, स्टूल है, वो आपका इर्रेगुलर है, कभी क्लियर होता है कभी नहीं होता है, और जब होता है तो हार्ड, ड्राई या फिर कॉन्स्टिपेटेड होता है, मुश्किल होती है या साफ नहीं होता है। 9th, डाइजेशन इज समटाइम्स गुड समटाइम्स नॉट, गैस ऑफन ऑकर्स। आपका डाइजेशन कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता है, और अक्सर गैस बनती है। बात शरीर है तो गैस बनेगी। यू एंजॉय, नेक्स्ट है, यू एंजॉय स्पॉन्टेनिटी मोर देन रूटीन। आपको स्पॉन्टेनियस नहीं होता जी, ये गैस बनना पहले होता था पर अब नहीं होता। शरीर चेंज हो गया ना, मैं बोल तो रहा हूँ आपका। तो किसमें ऐड करूं? नहीं तो अभी जो आपको लगता है वो पॉइंट दीजिए। अभी आपका नहीं बनता तो नहीं दीजिए। सिर्फ गैस ही नहीं है, पेट साफ रहता है कि नहीं रहता है, कब्ज होती है कि नहीं होती है, उसमें दो 3 पॉइंट थे, उसी एक पॉइंट में 2 पॉइंट थे। देखिए मैं फिर से बताता हूँ। डाइजेशन इज समटाइम्स गुड समटाइम्स नॉट। आपका जो डाइजेशन है वो कभी कभी खाना अच्छे से पचता है, कभी नहीं पचता है, और अक्सर गैस बनती है। तो अगर ये चीजें हैं, मिश्रित रूप से ये चीजें हैं, कभी खाना पच रहा है कभी नहीं पच रहा और गैस अक्सर बन रही है, 2 पॉइंट दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। नेक्स्ट, यू एंजॉय स्पॉन्टेनिटी मोर देन रूटीन। एक आपको रूटीन का जो काम है उससे ज्यादा स्पॉन्टेनिटी, मतलब अचानक से कोई काम जो है आपको जो दिया जाता है या आप करते हैं वो ज्यादा पसंद है। जैसे आप जो है डेली झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करते हैं, लेकिन अचानक से कुछ और काम आपको मिल जाता है, या ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में आप कोई काम करते हैं, एक ही जैसा काम करना आपको पसंद नहीं है, ऑफिस में जो बहुत क्रिएटिव टाइप की चीजें आपको करना पसंद होगा, घर में भी क्रिएटिव टाइप की चीजें करना पसंद होगा। स्पॉन्टेनिटी मतलब अचानक से जो है बदलाव, काम में बदल बदल के करना आपको पसंद है। एक ही जैसा जो है काम आपको जीवन में पसंद नहीं है करते जाना, जिंदगी भर एक ही काम करते जाना आपको पसंद है। तो ये रूटीन की बात है, वैसे जिंदगी भर की बात नहीं, डेली की बात है, रूटीन की बात है। तो अगर ऐसा है तो दे दीजिए। यू आर अ क्रिएटिव थिंकर, आप बहुत रचनात्मक विचारक हैं। यू यूजुअली नीड टू राइट आइडियाज डाउन टू बेस्ट रिमेम्बर देम, और आपको अपने विचारों को ज्यादातर लिखने की जरूरत पड़ती है उनको याद रखने के लिए। आप एक अच्छे विचारक हैं, अच्छी सोच, आप जो है क्रिएटिव, नवीन विचार आपके आते हैं, नए नए थॉट्स आते हैं आपके अंदर, क्रिएटिव विचार आते हैं, लेकिन उनको जो है आपको अपने आइडियाज को लिखने की जरूरत पड़ती है उन्हें याद रखने के लिए। ऐसा है तो पॉइंट दें, अदरवाइज स्किप करें। नेक्स्ट, 12th पॉइंट, योर माइंड इज ऑलवेज एक्टिव, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ न्यू प्लान्स एंड कंसर्न्स। आपका दिमाग हमेशा नई नई बातों को सोचता रहता है, नए प्लान्स और नई चिंताओं के बारे में सोचता रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है दिमाग। तो ऐसा है तो 1। 13th पॉइंट, योर मेमोरी कैन बी फ्लाइटी। आपकी जो स्मरण शक्ति है वो आपकी फ्लाइटी है, मतलब उड़ जाती है मेमोरी। आप चाबी रख के भूल जाते हैं, लोगों के नाम भूल जाते हैं,
रास्ता भूल जाते हैं, मुश्किल होती है कोई चीज याद करने में, तो 1 दे दें, अदरवाइज स्किप। यू लाइक टू स्टे फिजिकली एक्टिव, आप फिजिकली एक्टिव रहना पसंद करते हैं, और मे हैव रेस्टलेस क्विक्स लाइक टैपिंग योर फिंगर्स और रॉकिंग अ लेग बैक एंड फोर्थ। या आप फिजिकली एक्टिव रहना पसंद करते हैं, या फिर जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि पैर हिलाते रहते हैं, ऐसे घुटना हिलाते रहते हैं, या फिर कुछ नहीं तो ऐसे खुजा लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, जो है कान में उंगली कर लिया, बाल ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, कुछ नहीं तो ऐसे इधर देखने लगे, बात आप उनसे कर रहे हैं, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, तो आप हमेशा एक्टिव, आपकी बॉडी रहती है, माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, आंखें हमेशा एक्टिव रहती है। तो आंखों की और दिमाग की बात पहले हो गई थी, अभी शरीर की बात हो रही है। आप हमेशा, आपको फिजिकली एक्टिव रहना पसंद है, एक ही जगह पे बैठना पसंद नहीं है, हमेशा बहुत देर तक आप बैठ भी नहीं सकते। अगर ऐसा है, इन सब चीजों ये सब है, तो आप 1 पॉइंट देते हो। ये बात शरीर के लक्षण। 15 पॉइंट, इट इज इजी फॉर यू टू डू थिंग्स क्विकली, आपके लिए बहुत आसान है चीजों को जल्दी से खत्म करना। आप फिनिश बहुत आसानी से करते हैं कोई काम। आपको खाना बनाना है तो आप फटाफट बना लेंगे, मुझे 2 घंटा लगेगा खाना बनाने में। कोई जो है और बात बॉडी वाला आएगा, मेरे बॉडी बैलेंस हो गई है तो अब मुझे टाइम लगेगा। जो बात बॉडी वाला होगा वो कोई भी काम बहुत जल्दी फिनिश कर लेगा फट से। तो अगर आप चीजों को आसानी से जल्दी से फिनिश कर लेते हैं बहुत आराम से, 1 पॉइंट। नेक्स्ट 16, यू फील मोर मेंटली रिलैक्स व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप को मानसिक रूप से बहुत रिलैक्स फील करते हैं, ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। 17वां पॉइंट, यू कैन चेंज योर माइंड इजली, आप अपने मन को बहुत आसानी से बदल सकते हैं, जब चाहे बदल सकते हैं, सेकेंडों में बदल सकते हैं। आप कोई भी चीज को, विचार को लेकर बैठे नहीं रहते, आप जब चाहें तब अपने विचार को बदल सकते हैं, थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, इंडिया टू अमेरिका, अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान, ओसामा टू ओबामा, अपने मर्जी से, आप जब मर्जी तब बदल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 18 पॉइंट, इनवर्डली यू टेंड टुवर्ड्स फियर और एंजाइटी अंडर स्ट्रेस, आप जब तनाव की स्थिति में होते हैं, तनाव आपके सामने कभी आता है, तो उस स्थिति में आपका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो डर का रिएक्शन होता है, या फिर एंजाइटी का रिएक्शन होता है। जब दबाव की स्थिति होती है तो एंजाइटी होती है या फिर डर का अनुभव होता है। नेक्स्ट 19वां पॉइंट, यू ऑफन ड्रीम, आपको अक्सर सपने आते हैं, बट इट इज रेयर फॉर यू टू रिमेम्बर योर ड्रीम्स, लेकिन ये बहुत कम होता है कि आप अपने सपनों को याद रख पाते हैं, आप भूल जाते हैं अपने सपने। आप अक्सर आते हैं सपने आपको, लेकिन आप सपने याद नहीं रहते। 20वां पॉइंट, यू हैव चेंजेबल मूड्स एंड आइडियाज, आपके मूड और आइडियाज चेंज होते रहते हैं हमेशा। तो दे दें 1 पॉइंट अगर ऐसा है। 21 यू लाइक टू स्नैक, आपको चरते रहना पसंद है, स्नैकिंग पसंद है, खाने के बीच बीच में चाय, नाश्ता, नमकीन, बिस्किट, पापड़, चना, कुछ भी स्नैकिंग पसंद है आप। 22, इफ यू आर इल, अगर आप बीमार हैं, इट इज मोर लाइकली टू बी अ नर्वस डिसऑर्डर, शार्प पेन और इंडाइजेशन, तो ये ज्यादातर संभावना होगी आपके बीमार होने में कि आपको या तो नर्वस डिसऑर्डर हो, आप नर्वसनेस फील करें, शार्प पेन हो, शार्प पेन कहीं पे भी शरीर में किसी भी भाग में अचानक से दर्द होने लगे आपको, या फिर इंडाइजेशन, भोजन के सही से ना पचने की समस्या हो, अपच की समस्या हो, इनमें से कोई समस्या की संभावना ज्यादा है आपके शरीर में। अगर ऐसा है तो दे दे 1 पॉइंट। 23, यू आर अ लाइट स्लीपर, आपकी श्वान निद्रा है, जैसे कुत्ते की नींद होती है, जरा सा कुछ खट से होता है तो उठ जाता है, लाइट स्लीपर। इंसोम्निया, इंसोम्निया नींद ना आने की बीमारी होती है। इंसोम्निया कैन समटाइम्स बी अ प्रॉब्लम, कभी कभी आपको इंसोम्निया, नींद ना आने की भी समस्या हो सकती है, और आप जो है श्वान निद्रा आपकी है, अगर ऐसा है तो 1। 24,
When you have money, जब आपके पास पैसे होते हैं, it is easy for you to share it and spend it. आपके लिए बहुत आसान होता है इसको बांटना और खर्च करना। आप उड़ा देते हैं पैसे, आपके पास जो भी पैसे आते हैं, आपको खुद को भी नहीं पता होता कहाँ चले गए, कब आए और कब चले गए। पैसा हाथ की मैल है वाला सिद्धांत है। तो 1.25 योर सेक्सुअल इंटरेस्ट कम्स एंड गोज, योर फैंटेसी लाइफ इज एक्टिव। सेक्सुअल इंटरेस्ट आता और जाता रहता है, फैंटेसी लाइफ, आप फैंटेसीज में रहते हैं, फैंटेसीज बहुत एक्टिव रहती है आपकी। बात बॉडी है तो वायु जो है ये सब चीजें कराती है आपसे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर ऐसा है तो 1 पॉइंट दे दें। नेक्स्ट 26 ब्रिटल और रिग्ड नेल्स। ब्रिटल मतलब होता है कि आपके जो नाखून होंगे वो किनारों से या थोड़ा सा बाहर निकले तो टूट गए। मेरे पैर के नाखून फट के निकलते हैं, कुछ किसी उंगली के फट के निकलते हैं। और रिग्ड मतलब जो है, मेरे नाखूनों पर कैसे दिखाऊं, मेरे नेल देखिए ऐसे लाइन जैसी है, ऐसे खुरदुरे हैं, ऐसे लाइन बनी हुई है। तो ये बात शरीर का लक्षण होता है। अगर ऐसा है तो 1 पॉइंट है। और जब निकलते हैं तो किनारे से, इधर से, कहीं से भी ब्रिटल मतलब टूट जाना होता है, तो टूट जाते हैं, मेरे होते हैं ऐसे। कोल्ड हैंड्स, ठंडे हाथ, एंड फीट और पैर, लिटिल पर्सपिरेशन और थोड़ा बहुत पसीना हाथ और पैरों में। नेक्स्ट 28 पॉइंट थिन फास्ट वेरिएबल पल्स, हैंड्स कोल्ड। जब आप हाथ को, 3 उंगली को यहाँ पे थंब के नीचे रिस्ट पे यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो आपकी पल्स यहाँ पे आप फील करेंगे। पल्स अगर हल्की है, ठंडी है और तेज है, फास्ट है, जल्दी चल रही, तो 1 पॉइंट दे दीजिए। यहाँ पे 3 उंगली रखिए और आपको पल्स अपनी मिल जाएगी। पल्स मिलने में मुश्किल अगर होती है, थिन पल्स है, पल्स आसानी से बात वालों की नहीं मिलती है। और हाथ ठंडा है, पकड़ने पे यहाँ पे हाथ आपको ठंडा महसूस हो रहा है और पल्स थिन है और जल्दी चल रही है, तो 1 पॉइंट, ये बात का लक्षण। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, यू आर समटाइम्स थर्स्टी समटाइम्स नॉट। कभी कभी प्यास लगती है, कभी कभी नहीं भी लगती है। अब अपने स्कोर को जोड़िए। जिसको इसका इम्बैलेंस होगा, बात का इम्बैलेंस होगा, संतुलन में नहीं होगा बात शरीर में, उसको क्या क्या हो सकता है। एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उसके, क्योंकि बहुत एक्टिव होता है वो। अल्जाइमर्स डिजीज, ये भूलने की एक बीमारी, याददाश्त खोने की एक बीमारी होती है जो एज के साथ बढ़ती जाती है। आप नाम भूलते जाते हैं, चीजें भूलते जाते हैं, अपनी जो पुरानी मेमोरीज होती है वो भी डिलीट होती जाती है। अल्जाइमर्स डिजीज हो सकती है। अर्थराइटिस वात बढ़ने की वजह से होता है, जोड़ों में वात जमा हो जाता है और अर्थराइटिस होता है। एस्थमा भी वात का दोष का की वजह से होता है। ब्रिटल बोन्स जो मुझे है, गैस पेन, तो ये बीमारियां होती हैं इसकी वजह से। जोड़ के अपने आप लिख लीजिए, मुझे अभी मत बताइए। अब पित्त पे आते हैं। बायस्ड मत होइएगा, अपने से पहले से सोच के मत करिएगा कि मैं ये नहीं हूं, ये जो सच में हो वो लिखिएगा। 1 मीडियम वेल प्रोपोर्शन फ्रेम। आप जब बच्चे थे तो आपका जो बिल्ड था, एक बच्चा होता है कि पतला बच्चा होता है। जैसे मुझे भी लोग बोलते थे कि अरे इसको कुछ खाने वाने को नहीं देते हो क्या, मेरी मम्मी को बोलते थे। ऐसे मेरे बच्चों को लोग बोलते हैं कि अरे खाते होते नहीं है क्या ये सब। मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, पतले दुबले हैं मेरे जैसे ही। तो एक वो बिल्ट होता है। एक होता है कि एक मीडियम बिल्ट होता है, मीडियम स्ट्रॉन्ग बिल्ट होता है। एक होता है मोटा फैटी, एक होता है मीडियम बिल्ट। मीडियम बिल्ट मतलब अच्छा बच्चा जो है, जो देखने में स्वस्थ लगे, फिट लगे, जो है मीडियम बिल्ट। तो अगर आपका मीडियम वेल प्रोपोर्शन्ड फ्रेम है तो आप जो है बचपन में भी और अभी भी अगर है तो भी, अदरवाइज अभी नहीं, बचपन में है तो भी दे दीजिए, अभी तो चेंज हो गया होगा। दूसरा, मीडियम बिल्ट एज अ चाइल्ड, सॉरी ये 2 है, ऊपर वाला अभी का है और नीचे वाला जो है चाइल्ड का है, 2 पॉइंट है। तो अगर आप अभी भी मीडियम वेल प्रोपोर्शन बिल्ट हैं तो 1 पॉइंट दें।
सर आपको क्या लगता है देख के अभी का? सर आपका मीडियम वेल प्रोपोर्शन बिल्ड है। वेल प्रोपोर्शन तो नहीं कह सकते, नीचे से थोड़ा आपका जो है ज्यादा हो गया है बेली पे, बट ये दिस इज फैट, उसको हटा दीजिए आप अगर। तो फैटी बॉडी भी कई तरह की होती है, एक पियर शेप होती है, एक एप्पल शेप होती है। तो आपकी जो बॉडी है वो एप्पल शेप नहीं है, वो पियर शेप है। तो दिस इज मीडियम वेल प्रोपोर्शन बिल्ड है। आपका सिर्फ फैट रिड्यूस करने की जरूरत है, तो आप यू विल बी इन परफेक्ट मीडियम बिल्ड, आपका गठीला शरीर है। दूसरा हो गया मीडियम बिल्ड एज अ चाइल्ड। तो चाइल्ड वाला तो सबको पता होता है कि मैं कैसा था। थर्ड, मीडियम बोन स्ट्रक्चर। आपका बोन स्ट्रक्चर भी मीडियम है, मतलब मेरे जैसा प्रोमिनेंट बोन्स नहीं है, आपकी जो है स्ट्रॉन्ग मीडियम बोन स्ट्रक्चर। तो 1 पॉइंट दे रहे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, यू कैन गेन और लूज वेट रिलेटिवली इजीली। आप आसानी से अपने वजन को घटा या बढ़ा सकते हैं इफ यू पुट योर माइंड टू इट। अगर आप अपना मन लगा दें उसमें कि मुझे वेट कम करना है या बढ़ाना है, तो आप जब चाहे तब घटा बढ़ा सकते हैं अपने वजन को, थोड़ी सी कोशिश करके, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा डाइट, और यू विल बी ऑन ट्रैक। तो अगर ऐसा है तो 1 पॉइंट दे दें। जैसे वात वाले को वजन बढ़ाने में नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल होता है, नहीं बढ़ता है वजन, लेकिन पित्त वाला जब चाहे घटा बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, ऑयली स्किन एंड हेयर। जी सर दोनों में 1-1 आ गए, तो लास्ट में और अब में वजन कोई बात नहीं, हो सकता है तीनों में आए। अच्छा, हाँ, जीरो किसी में भी नहीं हो सकता। जीरो का मतलब है कि यू आर गॉन, बॉडी चली गई, मिट्टी में चली गई। सब में पॉइंट मिलेंगे, कुछ किसी में कुछ मिलेंगे, किसी में कुछ मिलेंगे, किसी में कुछ मिलेंगे, तभी तो बैलेंस होगा। ऑयली स्किन एंड हेयर। इसको समझाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, तो सबको पता है। फेयर स्किन विच सनबर्न्स इजिली और सनबर्न्स इजिली रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ योर फैमिली। आपकी जो है, जैसे बात वाले की डार्क कॉम्प्लेक्शन था और टैनिंग हो जाती थी, इसमें टैनिंग की जगह पे आपकी फेयर स्किन है, और बाकी फैमिली मेंबर्स की तुलना में आपको सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है। सनबर्न कैसे होता है? झाइयां पड़ जाती हैं, रेड हो जाता है। सनबर्न जो है अलग होता है, टैनिंग अलग होती है। टैनिंग में आप ओवरऑल काले हो जाते हैं और थोड़ा शाइनी हो जाती है स्किन आपकी। और जब आपको टैनिंग की जगह पर सनबर्न होता है तो आपको जलन होती है, जिसको घमौरियां कहते हैं ना, तो वो सनबर्न होता है। घमौरियां पड़ जाती हैं, यहाँ पे पीठ पे पड़ जाती हैं, यहाँ पे माथे पे, यहाँ पे गले पे, यहाँ से दाने दाने जैसे रेड निकल जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, वो सनबर्न होता है। तो अगर आपकी फेयर स्किन है और सनबर्न इजिली अपने फैमिली मेंबर से ज्यादा आसानी से हो जाता है, तो फाइन लाइट ऑयली हेयर अर्ली ग्रे। फाइन मतलब अच्छे बाल हैं आपके, लाइट ऑयली हेयर है, अच्छे सुंदर हल्के और ऑयली हेयर है। अर्ली ग्रे मतलब जल्दी बाल सफेद होने की आपकी संभावना रहती है, जल्दी बाल सफेद होंगे आपके बाकी, क्योंकि अग्नि तत्व तो ज्यादा है आपके अंदर, फायर एलिमेंट ज्यादा है, तो ग्रे आपका बाल बाकी बॉडी टाइप से जल्दी होगा। नेक्स्ट, 8th पॉइंट, यू प्रीफर कूल वेल वेंटिलेटेड प्लेस एंड फ्रेश एयर। चूंकि आपके अंदर अग्नि ज्यादा है, तो आपको प्रिफरेबली ठंडी जगह, वेंटिलेटेड हवादार जगह, जहां पे फ्रेश एयर ताजी हवा आती हो, ऐसी जगह आपको ज्यादा पसंद होगी। आपको नॉर्मल लोगों से ज्यादा गर्मी लगेगी। 9th, इरिटेबल इफ यू मिस अ मील। आप चिड़चिड़ फील करते हैं, चिड़चिड़ापन फील करते हैं अगर आप मील को, अपने खाने को स्किप कर देते हैं तो। और कांट ईट, या खा नहीं पाते। व्हेन यू आर हंग्री, जब आपको भूख लगी होती है, अगर आपका मील स्किप हो जाए या खा नहीं पाए तो आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ मचेगी। गुड एपेटाइट, और आपकी भूख बहुत अच्छी है, अगर ऐसा है तो 1। 10th, इजी एंड रेगुलर बाउल मूवमेंट्स। आप आसानी से फ्रेश हो लेते हैं, कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आराम से इजी एंड रेगुलर बाउल, गए और निकल आए, घंटों नहीं लगते आप।
इफ एनीथिंग सॉफ्ट ऑयली लूज स्टूल एट लीस्ट, इसके आगे ही है उसी पॉइंट पे, easy and regular bowel movements, if anything soft oily loose stool at least once or twice a day। हर दिन आपको कम से कम 1 या 2 बार आपको सॉफ्ट ऑयली जैसा होना चाहिए मोशन, वैसा क्लियर मोशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको मोशन। ये सेम वही पॉइंट है। नेक्स्ट 11th पॉइंट, यूजुअली गुड डाइजेशन, आमतौर पे आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहती है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होती है यूजुअली। कभी कभार तो किसी को भी फूड इन्फेक्शन हो सकता है, बट यूजुअली आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। ये अभी का है, सब बचपन का नहीं है, अभी का। 12th, यू एंजॉय ऑर्गेनाइजिंग, आपको चीजें ऑर्गेनाइज करने में मजा आता है। एंड लाइक रूटीन स्पेशली इफ यू क्रिएट इट, और अपनी रूटीन आपको पसंद है, एक जैसा काम करना पसंद है, स्पेशली अगर आपने खुद से क्रिएट किया, खुद से वो बनाया हो। जैसे मेरी रूटीन है कि हाँ इतने बजे मुझे सो के उठना है, इतने बजे ये ऑयल पुलिंग करनी है, इतने बजे ये ब्रश करना है, नहाना धोना है, योगा क्लास करानी। तो मैंने जो रूटीन प्लान किया है वो करने में मुझे मजा आता है। जो मुझे मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया फोर्सफुली, उसमें नहीं, जो मैंने खुद से क्रिएट किया वो रूटीन मुझे फॉलो करने में मजा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ उसको। अगर ऐसा है तो 1 पॉइंट। यू आर अ गुड इनिशिएटर एंड लीडर, आप एक अच्छे इनिशिएटर हैं। आप कोई भी काम, बहुत लोगों का ग्रुप है तो उस ग्रुप में आप इनिशिएट करना और लीड करना आप में अच्छे हैं। आप जो है आप लोगों को लीड कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं काम को। कोई काम करना है, सोसाइटी में सफाई करनी है, तो आप इनिशिएट करेंगे, सबसे पहले सफाई किया और बाकी 10 लोगों को और आपने जोड़ लिया, लीड किया आपने जो है। इस तरह से आपके अंदर चीजें हैं। यू हैव टू टेक केयर नॉट to be critical or impatient with yourself or others। You have take care, और आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप अपने खुद से और दूसरों से क्रिटिकल, बहुत आलोचक ना हो जाए, क्योंकि एग्रेशन है आपके अंदर, अग्नि तत्व है। तो कभी कभी आप अपने, और ये सेम ही पॉइंट है वो लीडर वाले में, जब आप लीड करते हैं तो चूंकि आपके अंदर एग्रेशन है तो आपको ये अपने अंदर ध्यान ही रखना पड़ता है कि आप दूसरों और अपने खुद के लिए ज्यादा क्रिटिकल ना हो जाए, आलोचक ना हो जाए, अदरवाइज अपने और दूसरों के लिए भी बुरा कर लेंगे आप। 14th, क्रिटिकल और इम्पेशेंट भी, आप इम्पेशेंट भी हो जाते हैं विद योरसेल्फ और अदर्स। 14th, यू हैव अ शार्प माइंड, आपका माइंड बड़ा शार्प माइंड है, दिमाग से तेज है, आपको दिमाग है। 15, योर मेमोरी इज यूजुअली प्रेटी गुड, और आपकी जैसे बात वाले की फ्लाइटी मेमोरी होती है, उड़ जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है। इसी तरह से पित्त अगर आपके अंदर ज्यादा है तो आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आप भूलते नहीं है, जो चीजें आपके दृश्य जो सामने आ जाए, जो एक्सपीरियंस कर लिया आपने, वो याद रहता है। यू एंजॉय फिजिकल एक्टिविटीज स्पेशली कॉम्पिटिटिव वंस, बात वाले को भी फिजिकल एक्टिविटीज पसंद थी लेकिन रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि उसको एक्टिवनेस पसंद थी। पित्त वाले को फिजिकल एक्टिविटीज वो ज्यादा पसंद होती है जिसमें कंपटीशन। नेक्स्ट 17 पॉइंट, एक्सरसाइज और क्रिएटिव एक्टिविटीज हेल्प कीप इमोशंस फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल फॉर यू। आपके जो इमोशंस है, आप चूंकि पित्त बॉडी है, बात वाले में थॉट्स बहुत आते हैं, पित्त वाले इमोशनली इम्बैलेंस हो सकते हैं अग्नि की प्रचुरता की वजह से। तो आप जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं वो इमोशंस को कंट्रोल रखने में आपकी हेल्प करते हैं, आपको इमोशनली स्टेबल रखते हैं। नेक्स्ट, यू हैव ओपिनियंस एंड आर एन आर्टिकुलेट स्पीकर, आपके अपने खुद के ओपिनियन होते हैं, अपने खुद के बिंदु होते हैं। जब से कोई चर्चा चल रही है तो आपके बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होते हैं। और आर्टिकुलेट स्पीकर मतलब आप एक अच्छे वक्ता है, आप जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, और आपके जो ओपिनियन होते हैं उनके बारे में आप बहुत क्लियर रहते हैं कि ये ओपिनियन, आप बिल्कुल कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होता अपने माइंड में। जैसे मैं आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ और क्या पहुंचाना चाहता हूँ, वो बात मैं पहुंचा के रहता हूँ। अगर ऐसी चीजें हैं तो आर्टिकुलेट स्पीकर है और क्लियर है अपने ओपिनियंस में, और ओपिनियंस होते हैं हर चीज में। एक होता है कि
आदमी जो है अरे ठीक है कर रहे होंगे यार, मेरे से क्या लेना देना। एक इंसान ऐसा भी होता है जिसका हर चीज में ओपिनियन होता है। ओबामा के बारे में भी ओपिनियन होगा, बुश के बारे में भी ओपिनियन होगा, परवेज मुशर्रफ के बारे में भी ओपिनियन होगा, अपने घर के बारे में भी ओपिनियन होगा, कल्लू हलवाई के बारे में भी ओपिनियन होगा। तो आपके ओपिनियंस होते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होते हैं और अच्छे ओपिनियन होते हैं आप, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। तो अगर ऐसा है तो 1 पॉइंट दे दें, अच्छे वक्ता भी। नेक्स्ट 19, इनवर्डली यू टेंड टुवर्ड्स एंगर। अब जैसे बात वाला इनवर्डली क्या होता था, उसके अंदर तनाव की स्थिति में भय या एंजाइटी आता था। जब दबाव पड़ता था, दबाव की स्थिति में जो रिएक्शन था वो वात वाले का भय और मतलब उसका डिप्रेशन टाइप का एंजाइटी और इस तरह का रिएक्शन था। लेकिन जो पित्त वाला होता है उसका रिएक्शन दबाव की स्थिति में गुस्से का रिएक्शन होता है, फ्रस्ट्रेशन झुंझलाहट का रिएक्शन होता है, या चिड़चिड़ेपन का रिएक्शन होता है स्ट्रेस में, अंडर स्ट्रेस। अगर उसको स्ट्रेस में रखा जाएगा तो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा या इरिटेट होगा। 1 पॉइंट। नेक्स्ट 20th पॉइंट, इट इज रिलेटिवली इजी फॉर यू टू रिमेम्बर योर ड्रीम्स। आप बहुत आसानी से अपने सपनों को याद रखते हैं। यू ऑफन ड्रीम इन कलर, और आपको कलरफुल सपने आते हैं, रंगीन सपने आते हैं। नेक्स्ट, यू कैन बी फोर्सफुल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज एंड फीलिंग्स। आप अपने जो आपके विचार हैं और आपके आइडियाज हैं उनको बताने में आप फोर्सफुल भी हो सकते हैं। अब जैसे मुझे आप लोग को ये बताना है तो आप लोग सुने या ना सुने, आपको मैं यही बताऊंगा। 10 लोग बैठे हुए हैं तो कोई आपकी बात सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, आप फोर्सफुली अपने थॉट्स को और आइडियाज को फोर्सफुली आप बताएंगे। अगर ऐसा है तो 1 पॉइंट। Second point, you gravitate towards high protein foods, beans, for example, beans, eggs, paneer, chicken or fish, etc. आपका जो खाने पे झुकाव है वो ज्यादातर प्रोटीन रिच डाइट पे होता है। शाकाहारी या मांसाहारी दोनों में से कोई सा भी, लेकिन जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है उस खाना, वो वैसा खाना आप खाना चाहते हैं, वैसा पसंद है आप। नेक्स्ट, इफ यू आर इल, अगर आप बीमार होते हैं तो ज्यादा संभावना यह होती है कि आपको बुखार होगा, चकत्ते पड़ेंगे, रैशेस पड़ेंगे, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, जलन होगी, आर लाइकली कंडीशंस। नेक्स्ट 24th point, you are more likely to spend money on special items or those you need to advance yourself professionally. वात शरीर वाले का जैसे पैसा हाथ की मैल है, वैसे ही पित्त शरीर वाले का बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। वो पैसा बहुत सोच समझ के स्पेशल आइटम पे ही खर्च करता है, बहुत दिमाग लगा के खर्च करता है, या फिर ऐसी चीजों में खर्च करता है जिससे वो अपने प्रोफेशनली और एडवांस हो सके। अपना खुद का ग्रोथ के लिए जो है वो इन्वेस्ट करता है, पैसे को इन्वेस्ट करता है, उड़ाता नहीं है पैसे को। 25th, यू हैव अ रेडी सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड ड्राइव। अग्नि तत्व है तो ये होगा, सेक्सुअल इंटरेस्ट ज्यादा होता है, रेडी हमेशा रहता है। 26th, फ्लेक्सिबल नेल्स बट प्रिटी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आपके नाखून फ्लेक्सिबल होंगे लेकिन अच्छे खासे मजबूत होंगे, ब्रिटल नेल्स नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं नाखून, और रिग्ड भी नहीं। नेक्स्ट, गुड सर्कुलेशन, परस्पायर इजिली। आपका जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपका अच्छा रहता है, अच्छा सर्कुलेशन है। परस्पायर इजिली मतलब आसानी से पसीने वगैरह आ जाते हैं। आप थोड़ा सा भी मेहनत करो ना करो आपको पसीने आराम से आते हैं, नॉर्मल आदमी से ज्यादा पसीने आते हैं। 28, स्ट्रॉन्ग फुल पल्स हैंड वार्म। और वो बात वाले का हाथ ठंडा था, लाइट पल्स थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वो पल्स होगी और वार्म हैंड होगा। आप अपना हाथ फिर से पकड़ें और देखें अगर वार्म आपका हाथ कोल्ड है या वार्म है। अगर गर्म हाथ है और पल्स स्ट्रॉन्ग पल्स ऐसे टक टक स्ट्राइक कर रही है आपकी उंगली पे, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पल्स है। बड़ी मुश्किल से पल्स मिल रही है तो आपका वात है, स्ट्रॉन्ग पल्स है तो पित्त है। यू आर ऑफन थर्स्टी, ज्यादातर प्यास लगी ही रहती है, जैसे मुझे, मेरा वात और पित्त दोनों है।
इम्बैलेंस एसोसिएटेड विद पित्ता। पित्ता इम्बैलेंस से क्या बीमारी होगी? हार्ट कंडीशंस, हार्ट से रिलेटेड की कोई भी बीमारी हो सकती है। स्किन रैशेस, स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है, चर्म रोग होंगे। ब्लड से रिलेटेड एंड लीवर प्रॉब्लम्स। एसिड इंडाइजेशन, एसिड इंडाइजेशन क्या होता है? जो अग्नि तत्व जब ज्यादा होगा, अग्नि मतलब आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो जब हम खाना बनाते हैं, खाने को बहुत हाई फ्लेम पे रख के आप 10 मिनट पका दीजिए तो क्या होगा? खाना पक जाएगा लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आपका जब डाइजेस्टिव, आपका पित्त वो जरूरत से ज्यादा जब अगर बढ़ जाएगा तो आप जो भी खाएंगे तो खाना केवल खाएंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी, अमा बनेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? एसिड इंडाइजेशन। एसिड इंडाइजेशन मतलब जरूरत से ज्यादा एसिड बन रहा है आपकी बॉडी में। पचाने के लिए जो जूसेस होते हैं वो एसिड्स होते हैं जो आपके खाने को पचाते हैं। तो एसिड जरूरत से ज्यादा बनेगा तो वो भी इंडाइजेशन पैदा करेगा। तो एसिड इंडाइजेशन से रिलेटेड बीमारियां आपको, लीवर की भी समस्या इसीलिए होगी क्योंकि जरूरत से ज्यादा लीवर एसिड बनाएगा, अम्ल बनाएगा। नेक्स्ट, जोड़ लीजिए अपने पॉइंट्स को पित्त के। कफा, शिफाली जी लिख रही हैं? ओके। फर्स्ट पॉइंट, टेंड टू बी एम्पल इन बिल्ट। चबी बच्चा, गाल खींचते हैं जिसके लोग, एम्पल इन बिल्ट, अच्छा खासा मोटा थुलथुला बच्चा। नेक्स्ट, प्लम और अ लिटिल चबी एज अ चाइल्ड। है वही चीज, एम्पल बिल्ट मतलब जो है, पहले तो बिल्ट की बात हो गई आपका, जो है जैसे एक हो गया थिन बिल्ट, मीडियम बिल्ट और ये एम्पल बिल्ट। तो ये बिल्ट हो गई। दूसरा जो है ये उसी का ही दूसरा बचपन का ही है कि आप जो है प्लम मोटे थुलथुले बच्चे थे। थर्ड पॉइंट, हैवी बोन स्ट्रक्चर, भारी शरीर का जो है, जैसे परवीन जी कहती रहती है, नहीं शिफाली जी कहती, पहले परवीन जी भी कहती थी। अच्छा शरीर रुक गई, चलिए मैं दोबारा से करता हूँ। तो जैसे परवीन जी पहले करती थी, जब इनका 88 केजी था तो 88 से जब 78 हो गया तो बहुत दिन तक जो है 3-4 महीने तक 78 से 77 बड़ी मुश्किल से खिसक रहा था। तो मुझसे कहती थी कि सब, जैसे शिल्पी जी भी बोलती हैं कि सर 2 ही किलो वजन कम हुआ। तो जब आपकी जो बोन डेंसिटी है ज्यादा है, एम्पल बिल्ट है आपका, तो मैं कहाँ से उसको खुरस के थोड़ी रेगमार्क से रगड़ के निकाल दूंगा। जो आपका बिल्ट है वो तो रहेगा ना। तो एम्पल बिल्ट, एम्पल बिल्ट मतलब आपके जो शरीर की संरचना है वो भारी संरचना है। आपकी हड्डियों की भी डेंसिटी भार ज्यादा है, इसलिए आपका वजन भी ज्यादा है। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। यू गेन वेट इजिली, बहुत आसानी से वजन बढ़ जाता है। हैव अ हार्ड टाइम लूजिंग इट, और उसको वजन को कम करने में बड़ी मुश्किल होती है, होता ही नहीं है आसानी से कम, कुछ भी आप कर लो। नेक्स्ट, लार्ज अट्रैक्टिव तो जो पॉइंट था वजन बढ़ने वाला और फिर घटने वाला, मतलब बढ़ने वाला तो ठीक है बढ़ता है बट घट भी जाता है जल्दी। तो आपका सर पित्त वाला पॉइंट है ना वो? अच्छा, तो इसमें फिर 0 आएगा? हाँ इसमें 0 आएगा। पित्त वाले में था ना कि जो है आपका आसानी से वजन बढ़ जाता है और आप जब चाहे घटा भी सकते हैं, जब आप अपना मन बना ले तब। तो आपका पित्त है। आपकी बॉडी देख के कफा बॉडी लगती नहीं है सर, है नहीं आपकी। लार्ज अट्रैक्टिव आईज विद थिक आईलैशेस, आपकी बड़ी सुंदर आंखें, आकर्षक आंखें हैं और आईलैशेस भी आपके थिक है, मोटे आईलैशेस। खुशबू जी के लग रहे हैं नहीं है? ओके। थिक स्किन, कूल, वेल लुब्रिकेटेड, मोटी चमड़ी है, ठंडी है और वेल लुब्रिकेटेड है। ऑयली भी नहीं कह सकते, ड्राई भी नहीं कह सकते, वेल लुब्रिकेटेड मतलब अच्छी स्किन, जिसको बोलते हैं ना कि सुंदर स्किन है, वो सुंदर स्किन होती है। 7th, थिक वेवी हेयर, घने और लहराते हुए बाल।
घुमावदार बाल, अ लिटिल ऑयली, डार्क और लाइट, ह्यूमिड और डैम्प। तो थोड़ा बहुत ऑयली, थोड़ा बहुत तैलीय, डार्क, डार्क मतलब जो है वही काले, लाइट ह्यूमिड और हल्के से मॉइस्ट, ह्यूमिड और डैम्प मतलब हल्का सा जो है मॉइस्ट भी रहते हैं, बाल आपके घने हैं और थोड़ा सा बेबी हैं और थिक है, अच्छे बाल हैं, मतलब जिनको बोलते हैं ना घने मुलायम काले बाल, जया प्रदा वाले, वो वाले डाबर आंवला के स्टाइल वाले। 8th पॉइंट, यू लाइक टू ईट, आपको खाना पसंद है। योर एपेटाइट इज फाइन, और आपका एपेटाइट भी, आपको जो खाने का जो भूख है वो भी ठीक है, फाइन है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फाइन है, ठीक है। बट यू कैन स्किप मील्स विदाउट फिजिकल प्रॉब्लम्स इफ यू हैव टू, और लेकिन जब भी आपको मान लीजिए फास्ट रखना है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए भी, 36 आवर्स भी आप बिना खाए रह सकते हैं, बिना किसी समस्या। वात और पित्त बॉडी वाला नहीं रह सकता, बीमार हो जाएगा, बड़ी मुश्किल आएगी, सर भारी होने लगेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। कम बॉडी वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती फास्ट रखने। तो आपकी भूख ठीक है, आपको खाना भी पसंद है, लेकिन आप जब चाहें तो आप खाना छोड़ भी सकते हैं बिना किसी समस्या के। 9th, रेगुलर डेली बॉवेल स्टीडी थिक हैवी, बॉवेल मूवमेंट आपका स्टूल थिक हैवी है और रेगुलर है, ठीक है। डाइजेशन फाइन, डाइजेशन आपका ठीक है। समटाइम्स अ लिटिल स्लो, लेकिन कभी कभी स्लो होता है डाइजेशन आपका, कभी कभी जैसे खाना हुआ तो देर में पचता है, इतने आसानी से जल्दी से नहीं पचता। जैसे नॉर्मल कहते हैं ना कि 5 आवर्स लगते हैं आपको मील को फुली डाइजेस्ट होने में, लेकिन चूंकि मेरी पित्त बॉडी है, पित्त और वात बॉडी है, पित्त डोमिनेंस ज्यादा है मेरे अंदर, तो मुझे जो भूख का एहसास होता है वो 3 घंटे में होने लगता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत हाई लेवल है पित्त का मेरा, तो मैं वैसा नहीं रह सकता। तो इसी तरह से आप इसका अपोजिट समझ लें कि डाइजेशन फाइन है, लेकिन समटाइम्स आर लिटिल स्लो, कि नॉर्मल 5 आवर्स में मुझे 3 आवर्स लगते हैं, तो आपको 5 आवर्स में नॉर्मली हो सकता है कि 6 या 7 या 8 आवर्स लगते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है डाइजेस्ट करने में। नेक्स्ट 11th, यू वर्क वेल विद रूटीन, आप अपने रूटीन में बहुत अच्छे से काम करते हैं, एंड प्रेफर इट ओवर अ स्पॉन्टेनियस अप्रोच, जैसे वात बॉडी वाले को स्पॉन्टेनियस अप्रोच पसंद है रूटीन से ज्यादा, लेकिन कफा बॉडी वाला जस्ट अपोजिट है, उसको सिर्फ रूटीन पसंद है, स्पॉन्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको आपकी जो जीवन शैली है, जो रोज होता जा रहा है, उसमें चेंज आता है तो आपको पसंद नहीं आता है। आप ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्लान्ड वे में, जो चीज है जैसा सोच लिया है, एकदम घोड़े की तरह जो है एक सीध में सोचते हैं, वैसा काम करते हैं। नेक्स्ट, यू आर गुड एट कीपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली, इट इज इजी फॉर यू टू बी रिलेटिवली काम एंड पेशेंट। आप अगर किसी कंपनी में हैं या कुछ भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो बहुत अच्छे से उसको अपने दायित्व को निभाते हैं, पूरा करते हैं, और अपने प्रोजेक्ट को स्मूथली रन करते हैं बिना किसी जो है मेस के। आप बहुत आराम से जो है अपने काम को निभाते हैं, मजा आता है आपको काम करने में। और अगर जो आप बॉस बनते हैं, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे बॉसेस में से एक होते हैं। जो कफा बॉडी वाले होते हैं वो बहुत अच्छे बॉस होते हैं, शांत रहते हैं, सुनते हैं सबकी, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट, मुकेश अंबानी की भी कफा बॉडी है। इट इज रिलेटिवली इजी फॉर यू टू क्वाइट योर माइंड, इट ऑलवेज हैज बीन। ये आपके लिए बहुत आसान होता है अपने मन को चुप कराना। मन का जो कोलाहल है, शोर है, जो बहुत सारे विचार थॉट्स आते हैं, अशांत होता है, आप बहुत आसानी से शांत कर सकते हैं मन को। और ये शुरू से हमेशा से ऐसा होता आया है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती अपने माइंड को काम डाउन करना, शांत करना। नेक्स्ट 14 पॉइंट, योर मेमोरी इज गुड टू एक्सीलेंट। आपकी मेमोरी अच्छे से बहुत अच्छी है, उत्कृष्ट है। पित्त बॉडी वाले की अच्छी है, आपकी उत्कृष्ट है मेमोरी, बहुत अच्छी मेमोरी है, छोटी छोटी डिटेल्स भी याद रहती हैं,
डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, मैं तो अपनी शादी की सालगिरह भी भूल जाता हूँ कई बार। तो कफा वाले के साथ ऐसा नहीं है, कफा वाले को जो है सब चीज याद रहती है, अपना, पड़ोसी का, इधर का, उधर का, सबका, पड़ोसी के बच्चे का, पड़ोसी के रिश्तेदार के बच्चे का, कफा बॉडी वाला। 50, यू लव लेजरली एक्टिविटीज मोस्ट, आपको आराम तलब चीजें पसंद है। ऐसा नहीं कि आपको कह दिया आओ चलो जो है सुबह दौड़ के आते हैं, 10 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, नहीं नहीं, किसी ने बता दिया ऐसा करो कि ये वाला काढ़ा पी लो, ये काढ़ा पी के जो है तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, तो यू विल प्रेफर काढ़ा ओवर 10 किलोमीटर रनिंग। आपको कह दिया आओ बैडमिंटन खेल के आते हैं ना, वीडियो गेम लगा के बैडमिंटन खेल लेता हूँ, यू प्रेफर लेजरली एक्टिविटीज। नेक्स्ट, यू लाइक टू टेक योर टाइम डूइंग थिंग्स, आपको पसंद है समय निकाल के अलग अलग चीजें जो है अपने काम को फिनिश करना, काम करना जो है, आप काम से परहेज नहीं करते कि जो आपको काम जो करना है वो समय निकाल के आप करते हैं, उसका समय निकाल लेते हैं अपने काम के लिए। एक्सरसाइज कीप्स योर वेट डाउन इन अ वे डाइट अलोन वोंट, एक्सरसाइज आपके वजन को कम करने में ज्यादा आपकी हेल्प करता है, जो कि डाइट अकेले नहीं कर पाता। 18th पॉइंट, यू चेंज ओपिनियंस एंड आइडियाज स्लोली, आपके जो ओपिनियन और आइडियाज होते हैं वो धीरे धीरे बदलते हैं। जैसे पित्त वाले के बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड आइडियाज होते हैं, वो नहीं बदलते हैं, और जो वात वाला होता है उसके इतने ज्यादा विचार और आइडियाज आते जाते हैं कि वो खुद ही भूल जाता है, तो उसकी फ्लाइटी मेमोरी होती है। इसी तरह से कफा वाले का जो आइडियाज और थॉट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन स्लोली होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, विचार और ओपिनियंस बदल सकते हैं, वो चाहे तो बदल लेते हैं। You tend to avoid difficult or stressful situations rather than comfort them. जैसे जब स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है तो वात बॉडी वाले के अंदर एंजाइटी और फियर आता है, पित्त बॉडी वाले के अंदर एंगर और एग्रेशन आता है, कफा बॉडी के अंदर अवॉइडिंग नेचर होता है। अरे वहाँ पड़ोसी के यहाँ यार वो आग लग गई, तो देखेंगे ना बगल वाले दूसरे पड़ोसी भी तुम्हें देख लेंगे, मेरा क्या काम है। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया तो होगा, मुझे क्या फर्क। अवॉइड करने का नेचर होता है, आप जो है ना घबराते हैं ना गुस्सा होते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं और अवॉइड करना ज्यादा बेटर समझते हैं। दो लोग लड़ रहे हैं तो आपको उसमें उलझना नहीं, आप निकल लेंगे किनारे से। You generally only remember dreams if they are especially intense or significant. आपको वही सपने यूजुअली याद रहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है या बहुत कोई इंटेंस सपना आपने देखा हो तो ही याद रहता है आपको, अदरवाइज सपने याद नहीं रहते आपको। Your moods tend to be more steady and reliable. You reveal them gradually और स्लोली। आपके जो मूड होते हैं वो रिलेटिवली बाकी लोगों से रिलायबल होते हैं, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। जैसे एक होते हैं कि क्षण पल में शोला पर में माशा कितने रंग बदलती है, वो गाना है ना, एक तो वो वाला हो गया। तो दूसरा हो गया कि अच्छा आप अभी शोला है, आप गुस्से में, तो मैं रिलाई कर सकता हूँ गुस्से में रहेंगे, मेरे से जो है आप नाराज रहेंगे। अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा कर सकता हूँ कि आप मेरे दोस्त जिंदगी भर रहेंगे, ताउम्र रहेंगे, ऐसा ऑलमोस्ट मैं भरोसा कर सकता हूँ आपके ऊपर। और आपके जो ओपिनियंस आइडियाज वो भी क्योंकि जल्दी नहीं बदलते, आप मेरे बारे में अगर अच्छा सोचते हैं तो सोचते रहेंगे, बदलेंगे नहीं कुछ चीजें। तो ऐसा है तो दे दे बंद। आपके मूड भी जल्दी से नहीं बदलते, आपके मूड भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, और जब भी बदलना भी होगा तो वो धीरे धीरे बदलेंगे आपके मूड, स्लो। यू लव फैटी फूड, ब्रेड, स्टार्च, आपका जो खाने की पसंद है, जैसे पित्त वाले को प्रोटीन रिच डाइट पसंद है, आपको फैटी डाइट पसंद है। फैटी फूड, ब्रेड एंड स्टार्च रिच डाइट। 23rd,
If you are ill, excess fluid retention और mucus are likely conditions. आप जब बीमार होते हैं तो ज्यादातर ऐसा हो सकता है excess fluid retention, जैसे pneumonia is a kind of excess fluid retention, mucus बलगम बनना, ये सब चीजें ज्यादा होने की संभावना होती है। खांसी हो जाना, साइनस भी एक तरह की इसी तरह की बीमारी है, साइनस में भी यही होता है। नेक्स्ट, यू आर जनरली अ साउंड हैवी स्लीपर। आप जनरली अच्छी नींद, बहुत अच्छी नींद आपको आती है, घोड़े बेच के सोते हैं। मनी इज इजी टू सेव फॉर यू, यू वैल्यू क्वालिटी इन परचेज। आप कोई भी सामान खरीदने में 1000 बार सोचते हैं और बहुत क्वालिटी परचेज आप करते हैं। आपका जो परचेज करने का डिसीजन होता है वो उत्कृष्ट होता है, बहुत जो भी चीज खरीदते हैं बहुत अच्छी खरीदते हैं। और आपकी सेविंग की टेंडेंसी है, आप पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करते। आप कंजूस शब्द अगर आपके लिए प्रयोग किया जाए तो वो सही होगा। पैसे आ गए तो जाएंगे नहीं। पृथ्वी और जल तत्व है ना, तो बैठ गई, मिट्टी है, मिट्टी पे जल डाल दिया तो बैठ जाती है। तो जो चीज आया बैठ गया, लेजर एक्टिविटी, कहीं नहीं जाना। विचार भी आ गए तो नहीं बदलना, जो भी दोस्त जो है वही रहेंगे, न नए न पुराने। आ गया तो आ गया, दुश्मन भी जो आ गया आ गया। नॉर्मली दुश्मन कफ बॉडी वाले जो होते नहीं, बड़े मृदुभाषी होते हैं कफ बॉडी वाले। यू हैव ए स्टीडी सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड ड्राइव, एक जैसा सेक्सुअल इंटरेस्ट और ड्राइव होता है स्टीडी। नेक्स्ट 27, स्ट्रॉन्ग थिक नेल्स, मोटे मजबूत नाखून होते हैं। 28, मॉडरेट पर्सपिरेशन, मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा पसीना नहीं आता, नॉर्मल पसीना आता है। नॉर्मल, जब गर्मी में होगी तो पसीना आएगा, नहीं तो आधा ऐसे पसीना नहीं आता। यू आर रियली थर्स्टी, और आपको बहुत मुश्किल से प्यास लगती नहीं है प्यास। अब इसके असंतुलन से क्या बीमारियां हो सकती हैं? ओबेसिटी, मोटापे की बीमारी, डिप्रेशन, एस्थमा, डायबिटीज एंड कैंसरस ग्रोथ। अब जो बीमारियां लिखी ऐसा नहीं दूसरे प्रकार वाली बॉडी को नहीं हो सकती, लेकिन इस प्रकार में जो डोमिनेंस ज्यादा होगा जिस प्रकार में, उसको होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि दोष तो सारे सब में है। तो इसलिए सारी बीमारियां किसी को भी कुछ भी हो सकती है, कोई भी किसी का भी दोष कभी भी कोई ज्यादा कम हो सकता है, चेंज भी हो जाता है। लेकिन जनरली जिसका डोमिनेंस फिलहाल बचपन की बॉडी बिल्ड और अभी से लेके मिला के जिनका डोमिनेंस ज्यादा होगा, उस चीज की संभावनाएं हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर नहीं है तो फ्यूचर में ऐसा होगा। कितना कितना स्कोर आया? सर वात का 18 है, पित्त का 15 और कफा का 14। परवीन जी, सर वात का 17, पित्त का 13 और कफ का 7। खुशबू जी, सर वात का 10 है, पित्त का 7 है और कफा का 21 है। तभी आप कफ वाले में मुस्कुरा रहे थे बार-बार। छिपा लीजिए सर वो सारे सिम्टम्स में मुझसे ही मैच कर रहे थे, इसीलिए। 29 में से 21 मैच कर गया तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं ना। जी सर वात का 16। 16? अच्छा। पित्त का 14 जी, और कफ का 12। ठीक है। भाभी आपका? मेरा वात का है 9, जी पित्त का है 15 जी। और कफा का 6। विनीत जी, आपका इन सब में सबसे ज्यादा बैलेंस्ड आपका सबसे ज्यादा बैलेंस बॉडी टाइप है। लेकिन फिर भी बात थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो
अब जो मैं आप पीपीटी भेजूंगा इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी बॉडी टाइप को कौन से फ्रूट खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, पल्सेस कौन सी खानी चाहिए, ग्रेन्स कौन सी खानी चाहिए। यार आप लोग जो रूटीन में अब, लेकिन उनका शिल्पी जी का भी चेक कर लीजिएगा कि क्या है, तो दोनों लोग का कंबाइन करके, ऐसा ना हो कि आपका वाला सही करे तो उनका वाला गड़बड़ हो जाए। तो ठीक है। दोनों का पॉइंट देख लीजिएगा, उस हिसाब वैसे आपका बैलेंस है, ऐसा कुछ ज्यादा खास जरूरत है नहीं। बाकी परवीन जी आपका भी ठीक है, आपका बात अब हो गया है और कफा 7 हो गया है, मतलब बिल्कुल आपने जो है वो कफा बॉडी एकदम नामो निशान मिटा दिया है। 13 पित्त भी 13 बिल्कुल ठीक है, लेस देन 15 या क्लोज टू 15 इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, 18 इज फाइन, 18 इज नॉट वेरी हाई, ठीक है, मॉडरेट है, तो ठीक है, बैलेंस है आपका। मोर देन 15 से ऊपर जितना आप क्लोज टू 29 जितना आप जाते जाएंगे, मतलब जैसे इनका है खुशबू जी का जैसे 21 है कफा दोष है, तो आपको कफा से रिलेटेड चीजें, जो चीज कफा दोष को और असंतुलित करती है वो चीजें अपनी डाइट से हटानी पड़ेंगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो 26 दिन वाला वो डाइट प्लान कर लीजिए, बॉडी पूरी रीसेट हो जाएगी, जैसे परवीन जी की हो गई है। और शिफाली जी का भी जो है ठीक है, शिफाली जी का भी बैलेंस है। शिफाली जी ने भी बहुत टाइम तक डाइट फॉलो किया, मेरे ख्याल से अभी भी कर रही होंगी, उस डाइट के हिसाब से नहीं लेकिन रूल्स फॉलो जरूर कर रही होंगी, तो इसीलिए बैलेंस है। एक सेकंड की गेट कोई आया हुआ है आप। ठीक है, तो जिसने जिसने वो रूल्स के हिसाब से डाइट प्लान फॉलो किया, परवीन जी को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, तो परवीन जी का इसीलिए जो है आपको इतना बैलेंस दिख रहा है, लेस देन 15 दिख रहा है, सारे स्कूल्स आपको लेस देन 15 दिख रहे हैं परवीन जी के, तो ये रीजन है। और ये बहुत जो है बहुत अनुशासित रहती है अपने जीवन में, और ऐसा नहीं है कि किसी की भी लाइफ स्मूथ होती है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव हर दिन लगे रहते हैं। अच्छा एक जैसा किसी के भी लाइफ में नहीं चलता, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन विषम परिस्थितियों में आप अपनी नैया अगर खे के आप पार कर लें मुस्कुराते हुए, तो यही योग है। तो ठीक है शिफाली जी, ये सब चीजें लगी रहती हैं लाइफ में, चलती रहती हैं, लेकिन जो है आपको फिर भी आपका जो चीज जो है आप अपने आप को अगर सही रखेंगे तभी तो आस पड़ोस को, अपने परिवार को, सबको सही रखेंगे। फर्स्ट लव क्या होना चाहिए इंसान का, किसी भी इंसान का, व्यक्ति का? सेल्फ लव। जी, आप जब अपने आप को खुद से सबसे ज्यादा जब आप प्यार करते हैं तो सारी दुनिया जो है अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ऐसा। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स 1000 times positivity and one negative thought attracts millions of negative thoughts, और उसी तरह से लाइफ चेंज होती चली जाती है। तो लाइफ में जो चीजें हो भी रही थी घटनाएं ना, जब आप अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं, तो आपके आसपास भी वैसी एनर्जी फ्लो होने लगती है और आपको बहुत सारे मैजिकल चेंजेस अपने लाइफ में फील होने लगेंगे, दिखने लगेंगे, होते हुए, वो बदलते हुए नजर आने लगेंगे। आप ऐसा होता है, सिर्फ कहने की बात नहीं है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। ठीक है, तो बाकी विनीत सर का ठीक है, भाभी आपका भी ठीक। खुशबू जी बस आपके लिए थोड़ा सा, आप जो है थोड़ा सा इसको लाइट में ऊपर नीचे कर लीजिए, आपका सही हो जाएगा। आप टीचर हैं, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन कभी भी टाइम हो तो उस 26 डेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपका जो बॉडी का वेट जो इम्बैलेंस है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वेट दोष सब बैलेंस हो जाएगा। और जो कुछ भी समस्याएं आपको होती हैं कफा बॉडी वालों को, देखिए इंडिया के अंदर 70% ऑलमोस्ट 70% लोगों को जो डिजीज होती है वो वात बॉडी से रिलेटेड होती है। इंडिया गर्म देश है और गर्म देश होने की वजह से यहाँ पे वात प्रकृति ज्यादा होती है, वात और पित्त दो ज्यादा होती है। कफा बॉडी जो है अब होने लगी है क्योंकि फूड हैबिट्स चेंज हो गई हैं। अदरवाइज जो बच्चा पैदा होता है वो ज्यादातर बच्चे इंडिया के अंदर पैदा होते हैं वात और पित्त शरीर पर, कफा बॉडी वाले नहीं पैदा होते, वो बाद में हम खराब कर लेते हैं अपने शरीर को, तो हम कफा बॉडी हमारी बन जाती है, अदरवाइज कफा बॉडी होती नहीं। तो
आपको जो डिजीजेज आप देखेंगे तो कफा बॉडी वाले में सबसे ज्यादा जो है जो खतरनाक बीमारियां आज की डेट में, इंडिया जो कैपिटल है वर्ल्ड का जिन बीमारियों में, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, ये सारा जो है कफा बॉडी वाले में होता है। ओबेसिटी, आजकल तो नया पेपर में आया था, मैं देखा था कि इंडिया में जो है हर चौथा बच्चा स्पेशली मेट्रो सिटीज में जो है वो ओबेस्ड हो जाता है, मोटे बच्चे हो जाते हैं। तो हम अपने बच्चों को मोटा, दूसरे लोग जैसे अरे कितना पतला उनका बच्चा मोटा है तो उसको खिलाने लगे जो है पिज्जा में चीज भर भर के जो है बटर खिलाने लगे, मोटा कर दिए। मोटा पतला करके क्या फायदा? एक्टिव होना चाहिए ना बच्चे को, फिट होना चाहिए बच्चा। उनका बच्चा मोटा होके भी एक्टिव है कि नहीं ये देखिए, अदरवाइज उसको सही करने की जरूरत है, आपको अपने बच्चे को सही करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज जो है बस इतना फॉलो करिएगा, बाकी सब ठीक है। मैं अभी जो है ये पीपीटी थोड़ी देर में भेज दूंगा और रिकॉर्डिंग के साथ जो है ये आप लोग जो है पीपीटी अपने पास रखिएगा। और उसमें मैं अभी थोड़ा सा आपको देखना है तो वैसे मैंने पिछले हफ्ते भी दिखाया था, ये देख ले। ये सब आपने देख लिया था। ये सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड है। कोई सा भी खाना आप जरूरत से ज्यादा खा लेंगे तो वो तामसिक में बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सात्विक भोजन भी तामसिक हो जाता है। ये सब हमने लास्ट टाइम सीख लिया था। बस अब ये डायरेक्टली मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि क्या आपको देखना है। या आप अपनी बॉडी टाइप देखिएगा, वात पित्त कफ की बॉडी टाइप जिसमें डोमिनेंस ज्यादा होगा उस प्रकार के फ्रूट्स आपको क्या अवॉइड करना है और क्या खाना है वो लिखा हुआ है। फिर इसी तरह से जो है वेजिटेबल्स, कौन सी सब्जियां खानी चाहिए कौन सी नहीं खानी चाहिए आपको, ग्रेन्स, एनिमल फूड्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, स्वीटनर्स, कंडीमेंट्स, स्पाइसेस, डेयरी, ऑयल, बेवरेजेस, सब कुछ जो कुछ जितनी भी चीजें खाने की पदार्थ होते हैं ये सबकी लिस्ट है, बहुत डिटेल्ड लिस्ट है। और ये बहुत मेहनत से ये 10 साल जो है रिसर्च करके बनी है, मैंने नहीं बनाई है, कर्नल साहब ने बनाई है। और ये आयुर्वेद के जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, 4-5 ग्रंथ हैं, उन सबको पढ़ के उनका ये निचोड़, आप पूरे जीवन भर भी पढ़ेंगे तो आप ये सब नहीं निकाल पाएंगे। ये बहुत सारे लोगों की मेहनत इसमें लगी है और बहुत साल लगे हैं केवल इस सिंगल पीपीटी को बनाने में। तो ये जो मैंने 1 घंटे में आपको बता दिया, ये 3 लेक्चर्स में आपको समझा दिया, इस चीज को, इस ज्ञान को अर्जित करने में सालों लगे। तो इसका थोड़ा इसको ऐसा रेस्पेक्ट दीजिएगा। और कोई भी किसी को भी मांगे तो हर किसी को मत दे दीजिएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। वैल्यू पैसे में नहीं होनी चाहिए, वैल्यू उस रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो आपको लगे कि किसी को जरूरत है, जरूरतमंद को दीजिएगा। मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ ये सब चीज, अदरवाइज लोग इन्हीं सब चीजों के 1-1 लाख रुपए लेते हैं, तो दे दीजिएगा, लेकिन वैल्यू होनी चाहिए तब दीजिएगा। चले इसी के साथ समाप्त करते हैं, मंडे को मिलेंगे। और रक्षाबंधन वाले दिन इवनिंग वाली क्लास में नहीं ले पाऊंगा, मुझे अपने सिस्टर क्या जानना है, किसी को भी करना हो तो मॉर्निंग वाली क्लास में कराऊंगा, कंपनसेशन में मॉर्निंग की क्लास करिए, नेक्स्ट डे क्लास चलेगी।